शराबी और बिच्छू का वाकया। जुनून मिस्री बयान करते हैं कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था कि अचानक दिल में ख्याल आया कि बाहर निकलकर नील के साहिल पर जाऊं। मैं घर से निकला और नील के साहिल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने देखा कि रंग का एक जहरीला बिच्छू बड़ी तेजी से साहिल की तरफ जा रहा था। मैंने उसे तेजी से साहिल की तरफ बढ़ता हुआ देखा तो दिल में कहा कि हो ना हो यह जरूर किसी मुहिम के लिए जा रहा होगा। लिहाजा मैंने यह फैसला किया कि मुझे हर कीमत पर इसका ताक़ुब करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है। यह सोचकर मैं उसके ताक़ुब में रवाना हुआ और जब वह साहिल पर पहुंचा तो एक मेढक साहिल पर उसके इंतजार के लिए पहले से मौजूद था। बिच्छू उसकी पुश्त पर सवार हुआ और उसे लेकर दरियाई नील को पार करने लगा। मैं उसकी हरकत को देखने के लिए एक कश्ती पर सवार हुआ और बिच्छू पर नजरें गाड़े रखी। वह दरिया की दूसरी तरफ पहुंचा। मैं भी किश्ती से उतरकर उसे देखने लगा। दूसरे किनारे पहुंचकर वह एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगा। मैंने वहां निगाह की तो उस दरख्त के नीचे एक जवान सोया हुआ था और एक जहरीला सांप उसे डंक मारने के लिए उसके करीब पहुंच चुका था। इतने में वह काला बिच्छू सांप के करीब पहुंचा और उसने जाते ही सांप को डसा, जिसकी वजह से सांप फौरन मर गया। इसके बाद बिच्छू जहां से आया था वह वहीं चला गया, उसी तरफ रवाना हो गया। मैं वहां पहुंचा। मैंने जवान को बेदार किया। वह शराब के नशे में मदहोश था। मैंने उसे सांप और बिच्छू की दास्तान सुनाई और उससे कहा, बंदा ए खुदा और इस ख्वाबे गफलत से बाज आ जा, अपनी नाफरमानी भी देख और खुदा के एहसानता भी देख। नौजवान ने मरे हुए सांप पर नजर की तो वह खुदा की रहमत से बेहद मुतासिर हुआ। उसने अपने सर पर खाक डाली, नदामत के आंसू बहाए और खुदा से तौबा की, दरखास्त की। इसके बाद उस शख्स की जिंदगी की काया पलट गई और वह खुदा का नेक बंदा बन गया। अहले तारीख बयान करते हैं कि खाजमा शाह के दौरे हुकूमत में निशापुर ईरान का दारुल हुकूमत था और यहाँ 15 लाख अफराद आबाद थे। शहर की बहुत अहमियत की वजह से दूर दराज से अहले फनो अहले हर फर्द वहाँ आकर आबाद हो गए थे। मोहम्मद बिन जकरिया राजी जो कि उस जमाने के मशहूर तबीब थे, वह भी निशापुर में आकर आबाद हो गए थे और उन्होंने यहाँ अपना मदरसा और मकतब कायम कर लिया था। उम्र आए फारस में एक शख्स को फासिल की शिकायत हुई, जिसकी वजह से वह चलने फिरने से माजूर हो गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने बहुत से माहिर से अपना इलाज कराया लेकिन किसी से भी इकाफा ना हुआ। फिर उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि तुम मुझे मोहम्मद बिन जकरिया राजी के पास निशापुर ले चलो, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके जरिए से मुझे शिफा अता कर दे। उसके फरिश्ते ने सफ़र की तैयारी की और उसे वहां से लेकर निशापुर की जानिब रवाना हुए। एक तवील सफ़र करने के बाद वह दोपहर के वक्त निशापुर पहुँचे। शदीद गर्मी का वक्त था, दुकानें बंद थी। उन्होंने सोचा कि इस वक्त उन्हें सराय में रिहायश इख्तियार करनी चाहिए ताकि शाम के ठंडे वक्त तबीब के पास मरीज को ले जाए। उन्होंने एक सराय में क़याम किया, मरीज को सहन में लिटा दिया और खुद सो गए। जब शाम का वक्त हुआ और वह नींद से बेदार हुए तो उन्होंने सोचा कि अब जाकर मरीज को जगाना चाहिए। जब वह वहां गए जहां उन्होंने मरीज को लिटाया था तो मरीज वहां मौजूद नहीं था। उन्हें इधर उधर देखा तो उसे चलते फिरते पाया। मरीज को यूं चलता देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने उससे कहा
जनाब आली, आप तो चलने फिरने से कासिर थे, अचानक आप सेहतमंद कैसे हो गए और यूं बेधड़क चलने लगे? उसने जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसे ठीक हो गया। तीमारदार उसे तेजी से लेकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी के पास आए और उन्हें उससे मरीज की सरगुजरात बयान की। राजी ने कहा कि इसके दौरान कपड़े उतारो। जब उसके कपड़े उतारे गए तो उसके कपड़ों में 2 बिच्छू दिखाई दिए। राजी ने कहा, इस पर खुदा ने आज कुछ करम किया है, इसका इलाज बिच्छू का जहर है, इसके जैसे बिच्छू ने काटा तो यह दरस्त हो गया। जब उन्होंने खुदा की इस हिकमत को देखा तो बेइख्तियार सजदाए शुक्र किया और अपने वतन वापस चले गए। एक दफा का जिक्र है कि शहर सिराज में खसरा की वबा आम हो गई। शहर में एक हाजिक तबीब रहता था जिसके पास लोग दूर दराज से दवा लेने आते थे। उसी तबीब का अपना बेटा बीमार हुआ। तबीब ने बड़ी तवज्जो से उसका मुआयना किया और उसके मलेरिया का इलाज किया, जबकि हकीकत में उसे मलेरिया नहीं था बल्कि वह खसरा में मुब्तला था। चंद रोज बाद वह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें यह जानना चाहिए कि तबीब और दवाई की हैसियत व सायल से ज़्यादा नहीं है। जब तक खुदा न चाहे न तबीब फ़ायदा दे सकता है और न ही दवाई मुफीद साबित हो सकती है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा है कि इंसान यह इक़दाम रखे कि तमाम तासीरात खुदा के इख्तियार में है और बाकी सब वह सायल ही है। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि आज मैं तुम्हें एक निशानी दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए इबरत और नेमत का सामान फराहत करेगी। तुम फला गांव जाओ, वहाँ तुम्हें 4 अफराद मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करना, उसके उनकी हाजत पूछना और उनसे उनके पेशे और उनका कारोबार पूछना। अलगर्ज फरमाने खुदाबंदी के तहत मूसा अलैहिस्सलाम गांव में तशरीफ़ ले गए। उन्हें वहाँ 4 अफराद दिखाई दिए। आपने उनसे गुफ्तगू की तो पहले शख्स ने कहा, मैं काश्तकार हूँ, पिछले साल खेती में मुझे नुकसान उठाना पड़ा था जिसकी वजह से मैं मकरूज हो गया हूँ। फिर इस फसल के लिए मैंने उधार पर बीज लिया और फसल काश्त की है। आपने दरखास्त की कि आप खुदा से सवाल करें कि वह बारिश नाजिल फरमाए ताकि हमारी फसलें बेहतर हो और हम खसारा से बच जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, दूर दराज से मिट्टी लाता हूँ, फिर उसे भिगोकर उसे गारा बनाता हूँ, बाद में उस गीली मिट्टी से बर्तन बनाकर धूप में रखता हूँ और उनके खुश्क होने के बाद उन्हें पकाकर फरोख्त करता हूँ। आपसे मेरी यह दरखास्त है कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि वह बारिश ना बरसाए, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मुझे खसारा उठाना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं खेत का मजदूर हूँ, नालियाँ बनाता हूँ, अगर आंधी आ जाए तो मुझे नालियाँ बनाने में आसानी हो जाती है, वरना मेरा काम मुश्किल हो जाता है। आपने दरखास्त की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह तेज़ आंधी भेजे ताकि मेरे लिए सहूलत पैदा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चौथे शख्स से गुफ्तगू की तो उसने कहा, मैं बागबान हूँ, मेरे बाग में बहुत से फलदार दरख्त मौजूद है, फल पकने के करीब है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि कहीं आंधी ना आ जाए। अगर आंधी आ गई तो मेरे बाग के फलों को शदीद नुकसान होगा और मैं खसारा का शिकार हो जाऊंगा। आपसे मेरी दरखास्त है कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि वह हमें आंधी से महफूज रखे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से गुफ्तगू की और सब की अलग अलग दरख्वास्त सुनी तो उन्हें आसमान की तरफ मुंह करके कहा, परवरदिगार तू ही कायनात का मददगार है, तू ही बेहतर जानता है कि बंदों का तदबीर कैसे करनी चाहिए।